नमस्ते सर। सर हाथरस में कोई सत्संग चल रहा था। वहाँ भगदड़ हो गई और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ 116 लोगों की मृत्यु हुई है। और उन 116 लोगों में लगभग 100 महिलाएं ही थी। तो इसमें मेरा सवाल ये था कि जब हम अध्यात्म की ओर देखते हैं कि महिलाएं इतना नहीं आती वहाँ, पर जब हम इस तरह के सत्संग की बात करते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि ऐसा क्यों होता है। सत्संग तो बहुत प्यारा शब्द है। सत्संग में क्या बुराई हो सकती है? सत्संग में कोई समस्या नहीं है। शायद आप पूछना चाहती हैं कि वो एक विशेष तरह के ही सत्संगों में क्यों जाती हैं? सत्संग ऊँचा शब्द है। लेकिन आमतौर पे छोटे शहरों, गाँवों, कस्बों की महिलाएँ जिन जगहों पर बिल्कुल भीड़ लगाकर बैठती हैं धार्मिक आयोजनों में, वहाँ उनकी उपस्थिति का मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, सबसे बड़ा कारण महिलाओं की अपनी दुर्बलता है। क्योंकि वो कमज़ोर हैं और उनको ऐसा कमज़ोर उनकी जो सामाजिक दीक्षा हुई है और पारिवारिक जो परवरिश हुई है, उसने उनको इतना कमज़ोर कर दिया है। तो ऐसी जगहों पर जाकर बैठ जाती हैं जहाँ उनको भगवान का स्वामी जैसा कोई रूप बताया जाता है। जो भी मनुष्य कमज़ोर अपने आप को मान लेता है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम कमज़ोर हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई स्वामी है वहाँ दूर, वो तुम्हारी रक्षा कर देगा। कोई प्रभु है वो दूर, जो तुमको आके बचा लेगा। तो इसलिए महिलाएँ बहुत आकर्षित होती हैं कि मैं तो दीन हूँ, मैं तो हीन हूँ और मैं ऐसे कर लूँगी तो वो जो बाहर प्रभु है वो आके हमें बचा लेंगे। और उसके बदले में बस हमें प्रभु का यशोगान करना है, उनकी कीर्ति के गुण गाने हैं, ताली बजानी है, थोड़ा नाच देना है। हम ये सब अगर कर देंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। ये बात है। और इसीलिए महिलाएँ उन जगहों से थोड़ा-सा बिदकती हैं जहाँ उनको बताया जाता है कि तेरा साईं है तुझ माही, कि कोई बाहर से नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने। जो उच्चतम है वो तुम्हारे ही हृदय में है और तुम्हें ही उस उच्चतम को उद्घाटित करना पड़ेगा, अनावृत करना पड़ेगा। तुमने ही अपनी उच्चतम संभावना के ऊपर जो ज़ंजीरें बाँध रखी हैं और पहरे बिठा रखे हैं, वो सब तुम्हें ही हटाने पड़ेंगे। महिलाओं को ये सब बताओ तो उनको थोड़ा कष्टप्रद लगता है। उनको लगता है ये तो भारी बात बता दी कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद ही सँवारनी है। पतियों को भी स्त्रियों ने स्वामी बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई, 2 मनुष्य हैं, उसमें से एक दूसरे का स्वामी कैसे हो गया? एक स्वामी है तो फिर दूसरी को भी स्वामिनी ही बोलो। एक स्वामी कैसे हो गया? पत्नियों ने पति का चरण स्पर्श करना शुरू कर दिया। ये कितनी अजीब बात है। 2 मनुष्य हैं लगभग एक ही आयु के और एक दूसरे का पाँव छू रहा है। ऐसे कैसे पाँव छू? उसमें क्या ऐसी श्रेष्ठता है कि उसके पाँव छू रहे हो? और इन्हीं सब बातों को जब एक साथ देखोगे तो समझ में आएगा कि महिलाएँ ऐसी सभाओं में ज़्यादा क्यों इकट्ठा होती हैं, जहाँ उन्हें बाहर की किसी शक्ति से बिल्कुल अभिभूत किया जा रहा होता है। वहाँ ज्ञान की नहीं बात होती कोई। वहाँ बस ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं कि देखो फलाना-फलाना ताकतें हैं जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। उनके गुण गाओ, उनके सामने झुक के रहो, उन्होंने जो नियम कायदे और वर्जनाएँ बना दी हैं, उनका सम्मान करो। अपनी सीमाओं में रहोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब ठीक चलेगा, प्रभु तुमको प्रसन्न रखेंगे और आशीर्वाद वगैरह देंगे, नहीं तो तुम पे बड़ा अनिष्ट गिर सकता है। इतना अच्छा तरीका है ना, कितना सरल। किसी को पहले खूब अच्छे तरीके से जता दो कि तू तो कमज़ोर है। उसके मन में ये घुसेड़-घुसेड़ के बैठा दो कि तू कमज़ोर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो इतनी से पैदा हो तब से उसको उल्टी पट्टी पढ़ा दो, उसको भीतर से बिल्कुल अशक्त बना दो। और फिर उसको बोलो कि नहीं, तुझे बचाने कोई आ सकता है, तू चिंता मत कर लड़की, तुझे बचाने कौन आ सकता है? आसमान से कोई दैवीय शक्ति। धार्मिक तल पर तुझे कौन बचाएगा? आसमान से कोई दैवीय शक्ति। पारिवारिक तल पर तुझे कौन बचाएगा? तेरा पति। और सामाजिक तल पर तुझे कौन बचाएगा? जितने ये धर्माधीश हैं, धर्मों के सब ताकतवर लोग। स्त्री बहुत मजे में फिर झुकना सीख लेती है और कुछ लोग उसकी इस झुकने की वृत्ति का महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। कहते हैं तो उसकी लोच है, स्त्री में लचक होती है, वो ज्यादा आसानी से झुक जाती है। अरे लोच नहीं है, तुमने उसकी रीढ़ तोड़ दी है तो वो सीधी नहीं खड़ी हो पा रही, उसको तुम लोच बोल रहे हो। किसी की रीढ़ तोड़ दो, वो सीधी ना खड़ी हो पाए, वो ऐसी झुकी झुकी चले, तुम बोलो तो इसकी लचक है। लचक नहीं है, तुमने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। अब वो देखो जहां पाओ वहीं पे वो ऐसे है। पूरा धर्म का कारोबार ही स्त्रियों पर चल रहा है। सबसे ज्यादा वही तैयार रहती हैं शोषित होने को, मूर्ख बनने को। आप देखना गौर से, धर्म की ओर सबसे ज्यादा कौन लोग आकर्षित होते हैं? जो किसी न किसी तरीके से कमजोर बना दिए गए होते हैं। अशिक्षित लोग बहुत भागते हैं धर्म की ओर, गरीब लोग बहुत भागते हैं धर्म की ओर, महिलाएं बहुत भागती हैं धर्म की ओर। ये तीनों वर्ग क्या है? ये वो हैं जिनको कमजोर बनाया गया। पहले इन्हें कमजोर बनाया गया, फिर इन्हें धर्म का झुंझुना दिखा दिया गया। वास्तविक अध्यात्म इन तक आने नहीं दिया जाता। वेदांत उपनिषद तक इनको पहुंचने नहीं दिया जाता। और किसी तरह इन तक वेदांत उपनिषद पहुंच भी जाए तो फिर ये जो कमजोर वर्ग है ये खुद ही वेदांत का विरोध करते हैं, क्योंकि वेदांत का मार्ग थोड़ा सा अनुशासन मांगता है, कड़ाई का मार्ग थोड़ा। और जहां लगे कि अरे आराम से झूम झूम के ही मुक्ति मिल जानी है, तो कड़ाई का मार्ग कौन लेना चाहता है?
इतना समझाया ज्ञानियों ने, हंस हंस कंत न पाई है जिन पाई है तिन रोए, हंसे खेले हरि मिले तो कौन दुहागन होए। कि भैया हंसते खेलते हरि नहीं मिल जाने हैं, थोड़ा अपने ऊपर अनुशासन रखना होगा, थोड़ी अपने ऊपर नजर रखनी होगी। पर ज्ञानियों की बातें भी महिलाओं तक कहाँ पहुंचने दी जाती हैं। उनको तो बस वही धार्मिक झुंझुने थमा दिए जाते हैं, उसी में खुश हैं, रीति रिवाज दे दो, तीज त्योहार दे दो, वो उसी में अपना उनका मस्त अंधविश्वास। और जब मैं कमजोरों की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अशिक्षित, मैंने कहा गरीब, मैंने कहा महिलाएं, तो खेद के साथ उसमें एक वर्ग और जोड़ लीजिए, तथा कथित निचली जातियों का। ये वो हैं धर्म ने जिनका बड़ा शोषण करा है। लेकिन आप जब भी कभी कोई धार्मिक भीड़ देखेंगे, उसमें ये बेचारे बहुत मौजूद रहते हैं। खासकर कहीं पे धर्म के नाम पे अंधविश्वास वगैरह कुछ चल रहा होगा, कोई बहुत ही निचले स्तर का कोई कार्यक्रम चल रहा होगा धर्म के नाम पर, वहां पर सब हमारे तथाकथित निचली जातियों के भाई बहन मौजूद पाएंगे आप। क्योंकि उनके मन में भी ये भाव डाल दिया कि तुम कमजोर हो, जो कमजोर